क्या वो प्रधानमंत्री बन गया, अभी वो कुछ भी कर सकता है। इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाना है सर, भारत ही रहने दीजिए ना। और देश गुलाम हो चुका है सर, कोरोना है कुछ नहीं सर। हम दावे के साथ कहते हैं, हम भी हॉस्पिटल में हैं, हम तो आज तक मास्क भी नहीं लगाते हैं, जाते हैं रोगी के पास, कंप्यूटर का काम करते हैं लेकिन हम नहीं लगाते हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पर हूं और लोगों से जानने के लिए निकल पड़े हैं कि देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे लोग गुस्से में हैं या खुश हैं, अच्छे दिन हैं या बुरे दिन। आइए हम जानते हैं लोगों से। जिस तरीके से देश में महंगाई हर रोज बढ़ रही है, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये में मिल रहा है, पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ रहा है, डीजल का दाम हर रोज बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर मैं आज लोगों से जानने के लिए निकल पड़े हैं कि लोगों क्या मानते हैं। इस यहाँ के पटना के लोग जो यहाँ यात्री हैं, इनका क्या मानना है, क्या अच्छे दिन आ गए या बुरे दिन आ गए। इन्हीं से हम जानते हैं कि अच्छे दिन है या बुरे दिन है। सरकार बोली थी कि अच्छे दिन का वादा किए थे, कैसा लग रहा है? समय के अनुकूल अच्छा तो मजदूर लोग के लिए नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का पहले हुआ करता था, अब 50 रुपये में मिल रहा है। ये जो है ना, ये सारा कुछ जो हुआ है बड़े आदमी को फायदा पहुंचा है, गरीब आदमी को ज़्यादा ही नुकसान में डाल दिया गया है। इनका कहना है कि बड़े लोगों को ज़्यादा फायदा मिला है और गरीब लोग इसमें ज़्यादा नुकसान में है, ज़्यादा घाटे में है। हम और भी यहाँ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार कहे थे कि हम अच्छे दिन का वादा करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल का दाम घटा देंगे, डीजल का दाम घटा देंगे, गैस का दाम घटा देंगे। 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये में मिल रहा है, 60 रुपये का पेट्रोल अब 100 रुपये में मिल रहा है। क्या कहिएगा आप? देश बर्बाद हो गया। देश हित में तो योगदान देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, सब बर्बाद हो। अच्छे दिन क्या बुरा दिन आ गया। बाबा रामदेव कर रहे हैं कि देश हित में तो देना ही पड़ेगा। लोग पैसा है, उन लोगों के पास, गरीब आदमी न मर रहा है। सरकार भी, मोदी सरकार भी कह रहे हैं कि देश हित में तो देना ही है। वो तो कहाँ दे रहे हैं? बोले इतना भर्ती कर देंगे, इतना ये कर देंगे नौजवानों को। क्या कुछ हुआ? कहाँ भर्ती हुआ? क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपए में मिल रहा है, खुश हैं? नहीं भाई, नहीं खुश है। काहे नहीं खुश हैं? देश हित में बोल रहे हैं सरकार की, देश हित में इतना तो देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं खुश हैं? अरे तो गरीब है ही नहीं कोई, अब तो गरीब को मार देना है, बड़े लोगों को काले बढ़ावा दे देना है। इनकम हो रहा है, क्या करते हैं काम? हम तो क्या देख रहे हैं, चैन लगा रहे हैं। कितना कमाई हो जाता है? कितना कमाई हो जाता है? तो 20 रुपया मांगते हैं तो वो कहता है कि नहीं लगेगा, 10 रुपया नहीं, दिन भर में 100-150 रुपया कमाते हैं। दिन भर में 100-150 रुपया कमाते हैं। हम महंगाई पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये में मिल रहा है, कई देश पेट्रोल हमारे देश से खरीदता है और सस्ता बेच रहा है। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए साहब, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो रातों रात डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। वो कभी ये नहीं सोचती है कि गरीब पे क्या असर पड़ेगा। वो सिर्फ देख रही है ना कि जैसे शहरों में, जैसे अभी देखिए आज बैंक का स्ट्राइक है, तो बैंक के स्ट्राइक में बैंकर्स लोग क्या कर रहे हैं, वो स्ट्राइक पे गए हैं। तो वो क्यों गए स्ट्राइक पे गए वो लोग इसलिए कि जो भी गरीब जनता है, आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट क्या करती है ना कि शहरों में देखती है कि भाई बैंक है, बैंकर है, लोग 4 व्हीलर से उतर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चलता होगा बैंक। लेकिन जब आप गाँव में जाएंगे तो लोग 200 रुपया 400 रुपये निकालने के लिए जाते हैं, बैंक में लंबा लाइन लगा रहता है। तो जैसे ही वो बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो लोगों को सेवा मिल नहीं पाएगा। उसी तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ 4 व्हीलर से आने वाले लोगों के लिए तो है नहीं, गरीब लोग भी आते जाते हैं, उनके पॉकेट पे तो असर पड़ेगा। तो ये गलत है। कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो वो सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, नहीं करना। और भी लोगों से मिलेंगे। जिस तरीके से प्राइवेटीकरण हो रहा है, बैंकों को बेच दिया गया, आप क्या मानते हैं इसको? सही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से उतना, लेकिन फिर भी मतलब जो गरीब है वही हम लोग ही बस परेशानी होता है। कभी पैसा वाले के लिए कभी परेशानी नहीं होगा। बस इतने कैसे आ रहा हूँ। और एक सवाल करेंगे। नेपाल हमारे देश से पेट्रोल बांग्लादेश हमारे देश से पेट्रोल खरीदता है और सस्ता बेच रहा है, लेकिन हमारा देश ही महंगा बेच रहा है। क्या कहेंगे इसको? इसमें अभी क्या, वो प्रधानमंत्री बन गया, अभी वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग सिर अगर फूटेंगे फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, आप इनको कितना हद तक अच्छा मानते? मैं उतना, देखिए, गरीबी को भलाई करेगा तो अच्छा मानूंगा। अगर भलाई सबको अगर भलाई करेगा तो अच्छा सभी मानेगा। अगर बुरा करेगा सब कोई बोलेगा है बुरा है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे सरकार, क्या मिला? नौकरी या रोजगार कुछ भी नहीं मिलता है। पकौड़ा छानने का रोजगार मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी किसी को मिलता है, और भी लोग इधर हैं। आइए, आप युवक हैं। 1947 के पहले अंग्रेज की गुलाम था और मोदी जी देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी, माल्या, फिर मोहल चौकसी, नितिन गडकरी, अमित शाह के हाथ में बेच चुके देश को।
अभी बेला से पटना का टिकट था मात्र 20 रुपया में आते थे, अभी 45 रुपया कर दिया। सरकार तो कह रही है कि देश हित में देश हित में नहीं सर, ये मात्र 4-5 लोगों के हित में हुआ है सर। देश हित की बात मोदी जी तो करना छोड़ दें, वो देश हित की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं, ठीक है ना। देश हित की बात तो छोड़िए, देश हित की बात इस देश में 2 आदमी की है। वो एक थे लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। एक मोरारजी देसाई थे। ये तो मतलब सीधे मतलब कहिए कि पूंजीपति की बात करते हैं। अभी जो कृषि कानून जो बिल जो बना सर, कानून जो बना, उसमें के वो किसान थे उनके साथ में? फ्लैश कीजिए। निकले हैं आप, हाँ, बताइए, आप हमें बता एक भी किसान नहीं थे सर, एक भी किसान नहीं थे। अंबानी जी को क्या पता है सर कि धान मतलब कितना महीना में होता है, गेहूं कितना महीना में होता है, और उस गेहूं का रेट कितना लगना चाहिए, धान का रेट कितना लगना चाहिए, ये मोदी जी को पता नहीं है, अमित शाह को पता नहीं है, नितिन गडकरी को पता नहीं है, और अंबानी जी को पता नहीं है। और वहाँ से कानून बनाते हैं वो, उसमें जब बजट अथी होता है तो किसान को रखना चाहिए, और किसान से पूछ करके ये जो कृषि बिल पास हुआ है, और जो अनाज का जी भाव पर जो है कि भंडारण के लिए अब एकदम समझिए कि स्वतंत्र है, जिसे है ना कि मान ले कि कोई रोक टोक नहीं रहेगा। कृषि पे नहीं बात कर रहे हैं हम, हाँ। अभी कर रहे हैं बात रेलवे पे। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके साथ अगर कोई आते हैं आपको चढ़ाने के लिए, जी। तो या तो आप 50 रुपए का टिकट लीजिए, या तो फिर उनको बाहर छोड़िए। हाँ, तो क्या देखिए सर, सही है ये? नहीं, एकदम गलत है सर। निजीकरण से आम आवाम को बेनिफिट नहीं हो सकता है सर, और ये कोई इशू नहीं है सर। ये मात्र समझिए कि उनका एक चाल है, गरीब किसान के मतलब कि जो बाल बच्चे हैं, जिसे मान लीजिए कि एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एकदम खास करके इसे सबसे एकदम मतलब कि नीचे वाले लोग को मतलब कि ये रौंदने का एक उनका ये हथियार है। अभी जितने होल्ट पर जो ट्रेन रुकती थी, रुकना बंद हो गया है सर। उससे एकदम नीचे के लोग जो बेचारे सुबह 5 बजे उठते थे, गया के लिए निकल जाते थे और पटना के लिए काम करने के लिए निकल जाते थे, और शाम को बेचारा 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे, उनको इतना परेशानी है कि मत कहिए। ये उनको रौंदने का तरीका है। अब बोलते हैं कि हम अभी एक आदमी, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि अमेरिका और मतलब इंग्लैंड कैसे पड़ते हैं। सर, हमको भारत को इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाना है सर, भारत ही रहने दीजिए ना, इंग्लैंड बनाने की जरूरी नहीं है। नीचे से आप सोचिए ना, मेट्रो की जरूरी नहीं है। जो होल्ट पर अभी ट्रेन रुक रहा है, मजदूर जाते थे 300 रुपया कमा के घर चलाते हैं सर। अब क्या होगा? कोरोना है कुछ नहीं सर। हम दावे के साथ कहते हैं, हम भी हॉस्पिटल में हैं, हम तो आज तक मास्क भी नहीं लगाते हैं, जाते हैं रोगी के पास। तो हम मतलब कि हॉस्पिटल लाइन में हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। क्या है कोरोना तो एक बहुत बड़ा मतलब कि, हाँ, जिस तरीके से चुनाव जब आया तो फिर कोरोना सारा देश में इतना बड़ा कानून बन गया, क्या शिक्षा पर, चिकित्सा पर, बेरोजगारी पर सर, एक बार जब चुनाव आया, जब बिहार में चुनाव, जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया तो सारा रैली, तेजस्वी जी का भी रैली हो रहा है, नीतीश जी का भी रैली हो रहा है, मोदी जी का भी। क्या कहाँ गया कोरोना सर? सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया, सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया। सरकारी स्कूल बंद है, बड़े बड़े जिस मान लीजिए हम जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, IAS IPS के बेटा तो पढ़ ही रहे हैं। जो नीचे वाले लोग हैं उनको दिक्कत है, जो बेचारे खिचड़ी चोखा में जाते थे ना, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है सर। तो ये तो उनको गुलाम बनाने का एक मतलब सही मतलब बहुत अच्छा हथियार है, समझ गए हैं कि नहीं? और देश गुलाम हो चुका है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देश एकदम सीधे पूंजीपति के गुलाम और RSS BJP का गुलाम हो चुका है सर। ये भी 6 महीना 4 महीना के बाद आओ, अच्छा से पता चलेगा, ठीक है ना? मोदी को लोग अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, अब तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री अभी तक का सबसे घटिया प्रधानमंत्री है सर देश का। सबसे देश का प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री सर, जो किसानों के बारे में सोचे, नौजवानों के बारे में सोचे। कौन घटिया, कौन नेता? एकदम सबसे मोदी जी सबसे देश का अभी तक के सबसे घटिया प्रधानमंत्री हैं सर। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लोग वो कह रहे हैं जो उनका जो चौपलिसबाजी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते, जैसे अंग्रेज था, ठीक है? तो अंग्रेज के भी मतलब कि दलाली और चौपलिसबाजी करने के लिए लोग यहाँ थे सर। यहाँ थे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग के मतलब कि फांसी पर चढ़वा दिया सर। सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना पड़ा सर। ये यहीं के लोग थे, ऐसा नहीं था कि मतलब कि इंग्लैंड से आए थे। तो वो तो कहवे करेंगे कि अच्छा है, वो तो कहेंगे कि मोदी जी अच्छा है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम कहा नहीं लेते हैं? अब की बार जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में, या फिर क्या लगता है? देखिए सर, बीजेपी तो सत्ता में समझिए कि जो जनता का जो मूवमेंट है सर, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो देश का जो मतलब पूंजीपति कही उनके साथ है। जो बंगाल में सरकार बनना चाहिए बीजेपी का? नहीं, एकदम नहीं बनेगा सर, वहाँ एकदम नहीं बनेगा। लेकिन वही पावर यूज होता है, जैसे बिहार में हुआ सर। बिहार में पावर यूज हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये नहीं कि मैं कोई पार्टी का मतलब सदस्यता मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं कि RJD यूनाइटेड BJP, लेकिन बिहार में भी लास्ट में मोदी जी पावर यूज किए
और ये पूरा मतलब कि जनता देख रही थी। ऐसी बात नहीं है कि 2 बजे 3 बजे तक मतलब काउंटिंग हुआ और जितने भी IAS मतलब कि थे उनको एकदम डायरेक्ट मॉनिटरिंग वहीं सब कर रहे थे। 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में मिल रहा है, क्या ठीक है ये? गरीबों के लिए कहाँ से ठीक हो सकता है? क्यों नहीं गरीबों के लिए ठीक हो सकता है? गरीब को सरकार तो कह रही कि देश हित में देना पड़ेगा। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार तो सबसे पहले सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, बहुत ठीक है, लेकिन उनके प्रति कोई काम दिखाई दिया ही नहीं है। ये जो भी क्या सारा गरीबों का पैसा तो अनिल अंबानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोगों के पॉकेट में भेज दिया है। अभी सबके सामने किसान का आंदोलन चल रहा है, तो उसमें सरकार सब तो दिख ही रहा है। बोलना क्या, बाबा जो बोल रहे थे उसके एवज में बोलना चाह रहा हूँ। किसान आंदोलन जो है सरकार जब से आई है, क्या ये क्या बोलते हैं कि कोरोना वायरस से गरीबी थोड़ी आया है, गरीबी तो आया जाति पाति करके। ये नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे पहले CA NRC ये करके तो मुसलमानों को बांटना शुरू किया। उसके बाद जब इधर से पंजा खत्म हो जाए इलेक्शन आता तक, जिस राज्य में इलेक्शन आता है वहाँ दूसरा हवा दे देता है, अपना काम बनता है, अपना घर जाता है, बाकी गरीब कहाँ गया नहीं गया उसको क्या लेना देना है। उसको तो अपना लीडर अपना नेता मिल गया, अपना काम बन गया, कहानी खत्म है। हम गरीबों को कहाँ से भला हो सकता है? जहाँ हम 100 रुपये मांगा करते थे वहाँ अभी 250 रुपया लगा के फिर भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जनता के पास कुछ नहीं, लेकिन वही है EVM में जो होता है ना, वो मतलब डिजिटल इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं ना कि इंग्लैंड बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, तो यही अभी चल रहा है उनका। चलिए, ये मेक इन इंडिया है और मेक इन इंडिया के ये जनता हैं, हम भी मेक इन इंडिया का पत्रकार हैं। और जब एक दूसरे से मिले तो इनका क्या मानना था, इन भाई साहब का क्या मानना था और एक काका थे उनका भी क्या मानना था, आपने सुना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें। नमस्कार।